अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, तो एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि FeCl 4 माइनस जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो Fe जो है यहाँ पे Fe3+ ऑक्सीडेशन नंबर है और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका अगर बॉक्स डायग्राम बनाया जाए तो हमें दिखेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाफ फील्ड हैं वीक लिगेंड के साथ। इस ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी पेयर नहीं है क्योंकि Cl जो है वो क्या है, एक वीक लिगेंड है, पेयर तो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ बचे हुए क्या है, तो बचा हुआ है 4s एंड 4p, ये है 3d5, तो यही दोनों यूज़ होंगे और इसलिए ये होगा sp3 हाइब्रिडेशन। और sp3 हाइब्रिडेशन जो होता है वही टेट्राहेड्रल होता है, तो ये टेट्राहेड्रल है। पहला ऑप्शन एकदम सही है, वीक लिगेंड के साथ, है ना। तो बन गया टेट्राहेड्रल ये, देखिए। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करी जाए तो यहाँ ऑप्शन बी में देखिए, मैं कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ एक बार, जैसे वो क्या है, CO और EN NH3 टॉयस और Cl टॉयस, ठीक है। अब अगर इसे गौर से देखा जाए तो हम ये समझ में आता है कि इट हैज़ 3 ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, लेकिन बस अभी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म मैं बना देता हूँ। अच्छा, आपके ये समझ में आएगा, मैं सारे बना के दिखा रहा हूँ, दो तो नहीं है, है ना। तो मैं यहाँ सारे बना के दिखा रहा हूँ। अब देखो EN जो होता है ना वो एडजेंट पे ही लगेगा, ये बाइडेंटेट लिगैंड है, इथाइलिन डायमाइन बोलते हैं इसको। इसको डायगोनली नहीं लगा सकते। NH3 को हम डायगोनली लगा सकते, है ना, NH3 और Cl को एडजेंट लगा दिया। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे पोजीशंस, EN को तो वही रखेंगे जहाँ था वो। अब हम जहाँ NH3 है वहाँ पे Cl लगा देंगे, और जहाँ पर Cl है वहाँ NH3 को लगा देंगे। तो इस तरीके से डायगोनली आ जाएगा हमारा Cl और Cl, और NH3 आ जाएगा एडजेंट पोजीशन पे। ठीक है, ये तो ठीक है बात। अब आगे की बात ये है कि जो हमारा CO है यहाँ, अब EN को तो वही रखेंगे, लेकिन हाँ, अब हम Cl, फिर Cl एडजेंट लगा दिया, उसके बाद फिर से NH3 और फिर NH3 एजेंट लगा दिया। तो यहाँ क्या है ना कि एजेंट पे ही हैं सारे, तो एटलीस्ट 3 तो हमें दिख रहे हैं, 2 तो नहीं है, ये बात पर परफॉर्म है, कंफर्म है। और इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है गलत है, नॉट टू। तो बी ऑप्शन गलत है। अब सी ऑप्शन को देखें तो ये कह रहा है कि हायर स्पिन। ठीक है, हायर स्पिन तो है ही, लेकिन हायर क्यों है, क्योंकि यहाँ वीक लिगेंड है, Cl एक वीक लिगेंड है इसलिए ऐसा है। वीक लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, हमने देखा भी ऐसा। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा तो हाई स्पिन होगा, यस, सही बात है, ये ऑप्शन से सही है। अब डी के फिर से बात करें तो ये EN भी स्ट्रांग है और NH3 भी स्ट्रांग है, दोनों ही स्ट्रांग स्ट्रांग हैं, और दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग लिगैंड हैं, तो इस वजह से ना इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। CO यहाँ पे ना CO3+ कन्फिग्रेशन में है, 3+ ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिससे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनकर आएगा 3d6। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पेयर। जब पेयर हो जाएंगे T2G में, तो दो इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल बचेगा एक्चुअली। अब वो जो दो ऑर्बिटल बचेंगे इजी वाले, ये T2G वाले, है ना, T2G, और ये है इजी, ये इजी वाला आगे यूज होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका हो जाएगा T2sp3, है ना। म्यू तो जीरो है, वो भी हमें दिख रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका हो जाएगा T2sp3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है sp3d2, गलत है, गलत है, गलत है, ऑप्शन डी गलत है ना। अच्छा, ये हाई स्पिन है,
तो इस तरीके से जो हमारा बी है गलत हुआ, और डी जो है वो भी गलत हुआ। आंसर है ए एंड सी ओनली। स्टूडेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स।